हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं यूनिक स्टोरी वर्ड में एक अनोखी कहानी जिसका नाम है विचित्र पहेली। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कौशल राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। राजकुमार सिद्धार्थ को देश विदेश की यात्रा करना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने अपने एक विश्वसनीय सेनापति, जो कि राजकुमार का मित्र भी था, उसके साथ वे दूर देश की यात्रा पर चल दिए। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफी देर तक चलने के बाद भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अतः सेनापति ने सिद्धार्थ से कहा, राजकुमार, अब हमें यात्रा रोक देनी चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला है और इस घने जंगल में आगे की यात्रा करना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। अतः हमें कोई सुरक्षित स्थान खोजकर आज रात यहीं पर विश्राम करना चाहिए और सुबह होने पर ही आगे की यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। राजकुमार ने कहा, तुम सही कहते हो, यही करना उचित भी होगा। और फिर वे दोनों उस जंगल में ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने लगे, लेकिन उन्हें रात बिताने के लिए वहां पर कोई भी घर या सुरक्षित स्थान दिखाई नहीं दिया। तब राजकुमार और सेनापति वहां से थोड़ा और आगे चलने लगे कि तभी उन्हें रास्ते में पानी भरकर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी, जिसे देखकर राजकुमार को थोड़ी राहत मिली। अतः राजकुमार ने अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर उससे पूछा कि क्या मैं और मेरा सेनापति एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? उस लड़की ने बड़ी मायूसी से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह कभी नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर जाएं। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? उस लड़की ने एक गहरी सी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू का काम करती हैं और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अजनबी रात्रि के समय उसके घर में आए। राजकुमार को लगा कि वह सचमुच एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है, पर रात के अंधेरी में उस घने जंगल में किसी अन्य जगह पर ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। अतः राजकुमार ने सोचा कि अगर मैं इस जंगल में बाहर रहूंगा तो भी मरने का डर है और अगर इस लड़की के घर में रहूंगा तो भी मौत का डर है, तो क्यों ना मैं इस लड़की के घर में ही रात गुजारूं। अतः राजकुमार ने उस लड़की से उसके घर में ही रात गुजारने की विनती करने लगा। तब उस लड़की ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों का यही विचार है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि मेरी माँ आप लोगों को कुछ भी खाने पीने को दे तो उसे बिल्कुल भी खाना पीना मत और रात में केवल सोकर सुबह तड़के ही यहाँ से निकल जाना, नहीं तो अपनी मौत के जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। राजकुमार बोला, ठीक है, आप जैसा कह रही हैं हम लोग वैसा ही करेंगे। और फिर जैसे ही राजकुमार और उनका सेनापति उस छोटे से अंधेरे घर में घुसे, उन्हें एक कोने में जलती हुई आग दिखाई दी और उसी आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी लाल लाल आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार और सेनापति ने उस औरत को नमस्कार किया तो उसने उन दोनों को एक कोने में बिछे हुए बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। राजकुमार और सेनापति चुपचाप उस बिस्तर पर बैठ गए। कुछ देर बाद जब उस औरत ने उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दिया तो उन दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है, वे बहुत थके हुए हैं और जल्द ही सोना चाहते हैं। अतः वे दोनों शांति से सो गए और सुबह जल्दी उठकर चलने की तैयारी करने लगे। और जैसे ही राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही वह जादूगरनी बाहर निकल आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले तुम दोनों को पीने के लिए कुछ लाती हूँ, अतः तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो। और जैसे ही वह जादूगरनी अंदर गई, राजकुमार अपने घोड़े को उस घर से दूर ले गया, पर उसका सेनापति अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था कि तभी वह औरत हाथ में 2 गिलास लिए हुए सेनापति के पास पहुंची
लेकिन राजकुमार को वहां न देखकर वह सेनापति से बोली, लो, इस गिलास का शरबत तुम पी लो और दूसरे गिलास का शरबत अपने मालिक के लिए ले जाओ। अतः जैसे ही सेनापति ने दोनों गिलास पकड़ना चाहा, वैसे ही उसका घोड़ा हिनहिनाना शुरू कर दिया, जिससे दोनों गिलास छूटकर उसी घोड़े के ऊपर गिर गए और देखते ही देखते वह घोड़ा वहीं पर ढेर हो गया। सेनापति ये सब देखकर बहुत डर गया, अतः वह वहां से भागता हुआ सीधे राजकुमार के पास पहुंचा, जहां राजकुमार कुछ ही दूरी पर उसी का इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचकर सेनापति ने जब शरबत वाली बात राजकुमार को बतलाई तो उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि उसने आज उन दोनों की जान बचा ली। पर राजकुमार का सेनापति अपने घोड़े की काठी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा भी ले तो उन्हें ऐसी काठी कहीं और नहीं मिल सकती थी। अतः राजकुमार का सेनापति जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाजा बंद था, पर उसके मरे हुए घोड़े को गिद्ध खा रहा था। सेनापति ने अपनी तलवार से उस गिद्ध को मार दिया और मरा हुआ गिद्ध और काठी लेकर वह राजकुमार के पास पहुंचा। अब वे दोनों एक ही घोड़े पर बैठकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। उन दोनों को जंगल में चलते चलते रात होने लगी कि तभी उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई दिया, जिसमें से कुछ रोशनी आ रही थी। जब वे दोनों उस घर के सामने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि जंगल के आखिरी कोने पर वह एक सराय थी। सेनापति ने जो गिद्ध अपने साथ लिया था उसे वह उस सराय के मालिक को पकाने के लिए दे दिया। उसी समय उस सराय में 12 डाकुओं का एक दल खाना खाने के लिए आया था। अतः सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार करके उन्हें डाकुओं के सामने पेश किया और उसमें से थोड़ा सा सूप अपने लिए भी रख लिया। डाकुओं ने जैसे ही वह सूप पिया, सभी वहीं पर लुढ़क गए और रसोई में सराय का मालिक भी उन्हीं के साथ लुढ़क गया। अब वहां पर केवल सराय की मालिक की बेटी ही जीवित बची थी। अतः उसने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ धन इन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। पर राजकुमार बोला, ये सारा खजाना तुम अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही दोनों उस सराय से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां की राजकुमारी ने यह ऐलान करवा रखा था कि कोई उससे ऐसी पहेली पूछे जिसका हल वह न ढूंढ सके तो वह उस पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बनाएगी। लेकिन अगर उसने उस पहेली का हल ढूंढ लिया तो उस पहेली पूछने वाले को मौत को गले लगाना होगा। इस राजकुमारी से शादी करने के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस राजकुमार ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची। अतः उसने भी राजमहल जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उस राजकुमार की पहेली थी कि वह कौन सी ऐसी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली पर उसे उस पहेली का कोई जवाब नहीं मिला। राजकुमार ने उसे इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया था। अतः अगली रात उसने अपने विश्वसनीय सेविका को चुपचाप राजकुमार की कमरे में भेज दिया कि कहीं शायद सोते सोते नींद में वह राजकुमार खुद ही इस पहेली का उत्तर दे दे। लेकिन राजकुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अतः काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब राजकुमार कुछ भी नहीं बोला तो वह सेविका बिना कुछ सुने ही उस कमरे से बाहर निकलने लगी कि तभी राजकुमार के सेनापति ने उसे देख लिया। अतः उसने उसका बुर्का पकड़कर उसे रोकना चाहा, पर उसका बुर्का खींच गया, जिससे वह सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में अपना मुंह छिपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। 2 दिन बीतने के बाद भी जब राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर नहीं मिला तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उससे
इस पहेली का उत्तर सुनने की बात सोची। राजकुमार को इस बात का अनुमान पहले से ही था कि राजकुमारी ऐसा जरूर करेगी, अतः वह सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में नीला बुर्का पहनकर राजकुमारी चुपके से राजकुमार के कमरे में घुसी और पूछने लगी कि वह कौन सी चीज थी जिसने एक को भी नहीं मारा। राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया? राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला, वह जल्दी से कमरे के बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीले रंग का मखमली बुर्का खींच लिया। राजकुमारी अपना बुर्का छोड़कर भाग गई। अगले दिन उसने अपने राज्य के 5 जजों को पहेली का उत्तर देने के लिए बुलवाया। जैसे ही उसने पहेली का सही उत्तर राजकुमार को सुनाया, वैसे ही उसने राजकुमारी का नीला बुर्का उन जजों के सामने रख दिया और उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी और उसने जानबूझकर उसे इस पहेली का हल बताया था। बुर्के का सबूत उसकी बात को सच सिद्ध कर रहा था। अतः वादे के मुताबिक राजकुमारी को उसी राजकुमार से विवाह करना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।